आज हम जानेंगे जैन शास्त्रों के अनुसार कुछ एक शुभ और अशुभ शकुन के बारे में। जैन शास्त्रों में मुहूर्त समय काल देखकर शुभ कार्य को करने की सलाह दी गई है, जैसे दीक्षा के अवसर पर, विहार पर, संघ के किसी शुभ कार्य पर सही और उचित मुहूर्त को देखकर करने का विधान किया गया है और ये अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। शकुन का अर्थ सूचित करने वाला है। जो भविष्य में शुभ अशुभ होने वाला है उसका पूर्व आभास शकुन के द्वारा होता है। शकुन कोई अंधविश्वास या रूढ़ परंपरा नहीं है, ये एक तथ्य है। अतीत काल में स्वप्न विद्या अत्यधिक विकसित थी। शकुन दर्शन की परंपरा प्राग ऐतिहासिक काल से चलती आ रही है। जन्म, विवाह, बहिर्गमन, गृह प्रवेश और अन्य प्रसंगों पर अक्सर अक्सर शकुन देखने का प्रचलन था। गृहस्थ तो शकुन देखते ही थे, श्रमण या साधु भी शकुन देखते थे। तो एक जिज्ञासा होती है कि गृहस्थों की तो अनेक कामनाएं होती है और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए शकुन देखे तो ये समझ में आता है और उचित भी लगता है, पर साधु या श्रमण शकुन देखे तो ये कहाँ तक उचित है। तो इसका जवाब ये है कि श्रमण के शकुन देखने का केवल इतना ही उद्देश्य रहता है कि मुझे ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की विशेष उपलब्धि होगी या नहीं, मैं जिस गृहस्थ को प्रतिबोध देने जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं। शकुन को देखकर कार्य की सफलता का सहज ज्ञान हो जाता है और अपशकुन को देखकर उसमें आने वाली बाधाएं भी ज्ञात हो जाती है। इसलिए श्रमण के शकुन देखने का उल्लेख आया है। वो स्वयं के लिए उसका उपयोग करे पर गृहस्थों को न बताएं। देश काल और परिस्थिति के अनुसार एक वस्तु शुभ मानी जाती है तो वहीं पर दूसरी वस्तु दूसरी परिस्थितियों में अशुभ भी मानी जाती है। तो अब जानते हैं शुभ और अशुभ शकुन के बारे में। तो बाहर जाते समय यदि इस प्रकार के शकुन दिखे तो वो अशुभ माना जाता है। तो जानते हैं कि वो अशुभ शकुन क्या क्या है। पहला है, पथ में मिलने वाला पथिक अत्यंत गंदे वस्त्र धारण किए हो तो ये अशुभ शकुन माना जाता है। सामने मिलने वाले व्यक्ति के सिर पर लकड़ी का या काष्ठ का भार हो तो ये भी अशुभ शकुन है। मार्ग में मिलने वाले व्यक्ति के शरीर पर तेल मला हुआ या लगा हुआ हो तो अशुभ शकुन है। रास्ते में मिलने वाला व्यक्ति वामन या कुब्ज हो यानी बौना हो तो ये एक अशुभ शकुन है। मार्ग में मिलने वाली महिला वृद्धा कुमारी हो तो ये भी अशुभ शकुन है। अब जानते हैं कुछ शुभ शकुन के बारे में। पहला है घोड़ों का हिनहिनाना। दूसरा है छत्र किए हुए मयूर का के कारव यानी नाच गान या पंख फैलाए हुए। तीसरा, बाई ओर यदि काक पंख फड़फड़ाता हुआ शब्द करे तो शुभ शकुन है। चौथा है दाहिनी ओर चिंगाड़ते हुए हाथी का शब्द करना और पृथ्वी को प्रताड़ना। पांचवा है सूर्य के सम्मुख बैठे हुए कोए द्वारा यानी कौवे के द्वारा बहुत तीक्ष्ण शब्द करना। छठा है दाहिनी ओर कोए का पंखों को ढीला करके व्याकुल रूप में बैठना। सातवां है रीछ द्वारा भयंकर शब्द करना। आठवां है गीद का पंख फड़फड़ाना। नौवां है गर्दभ द्वारा दाहिनी ओर मुड़कर रेंगना। 10वां है सुगंधित हवा का मंद मंद रूप से प्रवाहित होना। 11वां है निर्धूम अग्नि की ज्वाला दक्षिणावर्त प्रज्वलित होना। 12वां है नंदीउर पूर्ण कलश शंख पटह छत्र चामर ध्वजा पताका का साक्षात्कार होना। कहा जाता है कि शकुन मुहूर्त से भी प्रबल होता है।
जम्बुक, चास, नीलकंठ, मयूर, भारद्वाज, नकुल यदि दक्षिण दिशा में दिखाई देता है तो सर्व संपत्ति प्राप्त होती है। तो ये थे संक्षिप्त में शुभ और अशुभ शकुन। कितने लोग विस्तार से शकुन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।